जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इसका जो बेसिकली डायग्राम है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि अगर आप डायग्राम बना गए, अगर आपने रिलेशनल डायग्राम को वैसे एक्चुअल में हम पता है क्या बोलते हैं, फैमिली ट्री बोलते हैं। बचपन में फैमिली ट्री बनाते थे ना स्कूल में, टीचर्स ने कहते थे कि भैया अपने परिवार के सभी सदस्यों के फोटोज को एक पेड़ रूपी शेप में लगा के लाना, तो फैमिली ट्री बोलते हैं, है ना। और फैमिली ट्री की बात होती है वहां पर, तो वही फैमिली ट्री हम यहाँ पर बनाते हैं। और दूसरा मैंने कहा कि किसका किससे क्या संबंध है, किसका किससे क्या संबंध है, कि जिसके साथ से लगा है या टू लगा है, इन पर फोकस आपको करना था। दूसरा परसों मतलब वही लास्ट क्लास हमारी थर्सडे में हुई थी, उस दिन मैंने कोडेड ब्लड रिलेशन को भी समझाने की कोशिश की थी, है ना। कुछ को समझ भी आया था और कुछ को नहीं आया समझ, तो अभी उनको क्लियर कर दूंगा। सो कोडेड ब्लड रिलेशन कराने की भी मैंने वहां पर कोशिश की थी, उसको आगे हम देखेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल, फ्राइडे सैटरडे क्लास नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं हुई थी, है ना, क्योंकि मैं घर गया था, मुझे थोड़ा सा घर पे इमरजेंसी परेशान ना हो। ठीक है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन मैं आपको फिर वही बात कहना चाहूंगा बच्चे, अगर आप न्यू हैं, है ना, अगर आप क्या है न्यू है और आज आपकी पहली क्लास है, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आज चल रहा है इस टॉपिक का पार्ट थर्ड, आज चल रहा है इस टॉपिक का पार्ट थर्ड, है ना। तो पार्ट थर्ड समझ में थोड़ी ना आता है। आप पहले क्या करो, पहले जो है आप पार्ट वन देखो, देन पार्ट टू देखना, फिर आप पार्ट थर्ड पे आना, ठीक है, वरना आज कुछ समझ नहीं आएगा। भाई संडे भी नहीं, सैटरडे भी ऑफ ही रहता है, सैटरडे में कोई पेड क्लास नहीं होती है, बस किसी को एक्स्ट्रा क्लास लेनी होती है तो वो क्लास होती है, वरना मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है हमेशा। अब यहां पर देखो कह रहा है यदि इसे P डिवाइड R प्लस S प्लस Q दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको इक्वेशन देखनी है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको इक्वेशन देखनी है, जो इक्वेशन आपको दी गई है। इक्वेशन आपको क्या दी गई है, आपको इक्वेशन दी गई है P डिवाइड R प्लस S प्लस Q, और यहाँ पर दिए गए मीनिंग्स, कह रहा है A डिवाइड B का अर्थ है A B की बेटी है, तो मेरे लिए ये A हो गई और ये B हो गया, है ना। तो A डिवाइड B का मतलब है A B की बेटी है, अर्थात P जो है वो R की बेटी हो गई। मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए जो P है वो क्या हो गई, वो R की बेटी हो गई। पी क्या हो गई, पी जो है वो आर की बेटी हो गई। फिर उसके बाद क्या है आर प्लस एस, आर प्लस एस का मतलब है मेरे लिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि आर जो है वो पिता हो गया किसका, एस का। आर जो है वो पिता हो गया किसका, एस का। वही यही तो है, पी डिवाइड आर मतलब ए डिवाइड बी, ए बी की बेटी है मतलब पी आर की बेटी है। आर प्लस एस, ए प्लस बी, ए बी का पिता है, तो आर प्लस एस मतलब आर जो है वो एस का पिता हो गया। फिर एस प्लस क्यू, तो एस प्लस क्यू अगेन ए प्लस बी, तो यहां पर भी दोबारा से वही बात आ गई क्या, कि एस पिता हो गया किसका, क्यू का। एस पिता हो गया किसका, हो गया बेटा क्यू का पिता हो गया। तो एस जो है वो क्यू का पिता हो गया, तो यानी कि ये वाली जो कहानी है वो आपकी फॉलो हो गई। सर इसमें भी बॉड मास अप्लाई होगा, बेटा इसमें बॉड मास का क्या मतलब है, यहाँ पर ये जो प्लस माइनस दिए हैं उनका अर्थ यहाँ पर दिया गया है केवल, ये मैथ्स नहीं पढ़ रहे कि हम इसमें बॉड मास लगाएंगे। कल को यहाँ पर डॉलर स्टार और ये हैश थे, है ना, तो फिर क्या करोगे, डॉलर स्टार हैश आ जाएंगे तो कौन सा बॉड मास लगाओगे। तो बॉड मास वगैरह नहीं है बेटा, इसमें बॉड मास का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें से कौन सा सही है। कह रहा है जी पी क्यू की बेटी है, तो पी क्यू की बेटी थोड़ी ना है, गलत। कह रहा है पी क्यू पी की आंटी है, तो क्यू पी की आंटी थोड़ी ना है, गलत। कह रहा है पी क्यू की आंटी है, तो देखो पी जो है वो क्यू की आंटी है, पी जो है वो कौन है, वो आपका क्यू की आंटी है, सही है। पी जो है वो कौन है, वो क्यू की आंटी है, तो मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलो एक और देखो इस तरीके का क्वेश्चन, बढ़िया है ये भी। बेटा पी उसकी मां कैसे हो सकती है, आंटी दिया गया बेटा, मां नहीं दिया गया है। सत्यम कुमार, इसके पार्ट टू पार्ट वन देखा था बेटा आपने। अब देखो इसमें भी सेम जैसा मैंने समझाया वैसा ही होगा। अब जैसे P माइनस आर लिखा है, वहां पर A माइनस बी लिखा है, तो A माइनस बी का अर्थ क्या है, A माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो P माइनस आर का मतलब क्या हो जाएगा, P माइनस आर का मतलब क्या हो जाएगा। अनूप कोई बात नहीं, पिछला क्वेश्चन नहीं हुआ सॉल्व, तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो। लेकिन अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है ब्लड रिलेशन का और पार्ट टू नहीं देखा है और आप डायरेक्ट पार्ट थ्री में आ गए हो, तो बेटा नहीं आएगा, फिर समझ में कुछ भी नहीं आएगा, सब ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले पार्ट वन और पार्ट टू देखो, और उनको बहुत ध्यान से देखो, है ना, उनको और बहुत ध्यान से देखो, नहीं देखोगे तो कोई फायदा नहीं है।
सर लास्ट क्लास में पी डिवाइड क्यू का मतलब था पी क्यू की सिस्टर है और आज ये है, तो लास्ट क्लास का क्वेश्चन अलग था, आज का क्वेश्चन अलग है। ये रटना नहीं है, ये सेम नहीं रहता, ये हर जगह बदल जाता है, ये रटते नहीं हम, ये हर जगह बदल जाता है। सही है। अब जैसे यहां पर देखो, यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि P माइनस आर। अब A माइनस बी का अर्थ क्या है, A B की पत्नी है। तो A कौन है, A जो है वो पत्नी है किसकी, B की। A जो है वो पत्नी है किसकी, B की, यानी कि B कौन है, B जो है वो पति होगा। भाई ऑब्वियस बात है। अब ऐसे ही इसको P माइनस आर से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, P पत्नी है किसकी, R की, तो R कौन होगा, R इसका पति होगा। फिर आगे देखो, कह रहा है R प्लस क्यू। R प्लस क्यू का मतलब हो गया A प्लस बी। अब A प्लस बी का अर्थ क्या है, A प्लस बी का अर्थ है A B का पिता है। A कौन है, A प्लस बी का मतलब है A B का पिता है। तो यहां पर R A की जगह ले रहा है, तो R जो है वो क्या हो गया, R जो है वो Q का पिता हो गया। सही है, R जो है वो Q का पिता हो गया। अब कुछ बच्चे इसमें कह रहे हैं सर बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आप गलत पढ़ा रहे हो। मेरी आदत है गलत पढ़ाने की बेटा, है ना। Q P की बेटी है। अब कोई कह रहा है इसमें Q P की बेटी है, पर बेटा एक बात तो बता, इस पर माइनस का सिंबल किसने लगाया, मतलब अपने आप लगा दिया, अपने मन से लगा दिया। घर की खेती है, कुछ भी कर दो, है ना, घर की खेती है, कुछ भी कर दो। अभी रुक जा अनूप मौर्य, तेरा डाउट यहीं पर क्लियर कर दूंगा। समझ गया भाई। तो अपने घर की खेती है, माइनस लगाओ प्लस लगाओ, क्या दिक्कत है ना, क्या दिक्कत आ रही है। तो ऐसा थोड़ी ना होता कि माइनस लगा दूंगा सर, प्लस लगा दूंगा सर, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो रिलेशन दिया गया उसके अनुसार चलना है भाई, सिंपल सी बात है। अब ऐसे ही यहां पर बात आई, कह रहा है कि पी क्यू की मां है तो यार पी जो है वो क्यू की मां है, तो और क्या, पी क्यू की पिता है क्या, मां ही तो है, पिता थोड़ी ना है, मां है। मां है तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अब लास्ट क्वेश्चन में भाई का अनूप मौर्य का कहना है कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो भाई होता क्या है अनूप मौर्य जी, आप ध्यान से नहीं देखोगे तो दिक्कत होगी बहुत ज्यादा। यार डी ऑप्शन में कह रहा है पी क्यू की मां है। भाई क्यू एस जो है वो पी का पिता है, क्या है, पिता। और पी कौन है, पी जो है वो एस की मतलब पिता की बहन है। कौन है, पिता की बहन। और हमारी तरफ पिता की बहन को बुआ कहते हैं, क्या कहते हैं, बुआ। और इंग्लिश में कहते हैं आंटी। तो इसीलिए पी क्यू की मां नहीं है, पी कौन है, पी जो है क्यू की आंटी है। सही। तो अपनी मर्जी से कोई रिलेशन बना नहीं सकते, जो क्वेश्चन में दिया गया होगा रिलेशन उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा, है ना। और अगर कम समझ आया करे तो यार क्लास को एक बार रिपीट कर लिया करो, ये तो मत लिखा करो ना सीधा सीधा कि सर आपने गलत ही पढ़ा दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अब यार इतने बच्चे अगर सही आंसर दे रहे हैं और आप गलत आंसर दे रहे हो, तो ये तो मत लिख दिया करो ना सर आपने गलत बता दिया। बुआ माँ जैसी होती है, तो बेटा तुम बुआ की जगह माँ टिक कराना, और नंबर में जब जीरो मिले तो कह देना कोई बात नहीं, ना सिलेक्शन होना भी सिलेक्शन होने जैसा ही होता है, क्या दिक्कत है। हाँ कपल में डबल लाइन आता है, ये पहले दिन सिखाया था। बेटा रिवीजन करो ज्यादा से ज्यादा, नहीं रिवीजन करोगे तो सच में बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत ज्यादा दिक्कतें जिसे कहते हैं। नहीं सोनाली, ये टॉपिक ब्लड रिलेशन का है। ये हमारे जो टेक्निकल टीम होती है उनकी तरफ से गलत इवेंट बन गया है, वो उन्होंने वेन डायग्राम लिख दिया, बाद में वो सही कर देंगे इसको, उन्होंने गलत बना दिया, प्लानर से नहीं बनाया। कह रहा है डब्ल्यू एम से किस प्रकार संबंधित है, डब्ल्यू एम से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। क्या कह रहा है, डब्ल्यू एम से किस प्रकार संबंधित है, तो डब्ल्यू प्लस टी। अब देखो पी प्लस क्यू का अर्थ क्या है, रिवीजन कैसे करें, जो क्लास हो चुकी है उन क्लासेस को दोबारा देखो, तिबारा देखो, ठीक है। कह रहा है पी प्लस क्यू का अर्थ क्या है, डब्ल्यू प्लस टी मतलब पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू का अर्थ है पी सिस्टर ऑफ क्यू, पी क्यू की बहन है। सो डब्ल्यू कौन हो जाएगी, डब्ल्यू बहन हो जाएगी किसकी, टी की। कह रहा है टी डिवाइड आर, पी डिवाइड क्यू का अर्थ क्या है, पी फादर ऑफ क्यू, पी क्यू का पिता है। तो टी कौन हो जाएगा, टी पिता हो जाएगा किसका, आर का। आर इंटू एम, पी इंटू क्यू का अर्थ है पी ब्रदर ऑफ क्यू, पी क्यू का भाई है, तो आर जो है वो भाई हो जाएगा किसका, एम का। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि डब्ल्यू एम से, एम से पूछ रहा है, मतलब एम डब्ल्यू को क्या बुलाएगा, तो एम जो है वो डब्ल्यू को क्या बुलाएगा, ये इसके पिता है, वो पिता की बहन है, पिता की बहन को बुआ बोलते हैं या फिर पैटर्नल आंटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, पैटर्नल आंटी। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, है ना। किरण सहानी डी ऑप्शन तब बुलाता अगर लिखा होता एम डब्ल्यू से, अगर लिखा होता एम डब्ल्यू से, है ना, हाउ इज एम रिलेटेड टू डब्ल्यू, लेकिन यहां लिखा है डब्ल्यू एम से। तो मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूं कि जिसके साथ से लगा हुआ होता है वो दूसरे व्यक्ति को बुलाता है। ये हम बात 3 दिन हो गए हमें बताते हुए, अगर 3 दिन में कोई बात समझ नहीं आ पा रही है इसका मतलब हमारा ध्यान जो है, कंसंट्रेशन जो है वो चीजों पर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर लिखा है एम से, एम से मतलब ये डब्ल्यू को क्या बुलाएगा। तो बेटा कंसंट्रेट करो चीजों पर, सुबह सुबह मेडिटेशन किया करो, ध्यान लगाया करो। कोई भी नहीं होगा तुम में से जो सुबह मेडिटेशन करता हो 5 मिनट भी, गारंटीड है इस बात की। अच्छा चलो बढ़िया है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बनाओ। अरे यार मैंने ए टिक कर दिया क्या, सॉरी 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 सॉरी, बी होगा।
बी आंसर होगा, बी 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 बी, मैंने ए टिक कर दिया धोखे से, है ना, आंसर होगा इसका बी, बुआ। हाँ कमलेश जी, क्वेश्चन नंबर 18 में 2 बार प्लस था, हमें पता है, इसीलिए तो एस दोबारा से पिता बना था, वरना पिता कैसे बन पाता एस, अगर वहां प्लस नहीं होता तो। अब यहां कह रहा है कि डी माइनस जे, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की मां है, तो डी जो है वो मां है किसकी, जे की, डी जो है वो मां है जे की। जे प्लस एम, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो जे बहन है किसकी, जे बहन है एम की। एम डिवाइड के, पी डिवाइड क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, तो एम जो है वो पिता है किसका, एम जो है वो पिता है के का। क्वेश्चन में पूछा गया है कि के डी से, तो डी जो है वो के को क्या बुलाएगा, तो डी जो है वो के को क्या बुलाएगा, तो क्योंकि के पर तो कोई जेंडर ही नहीं है। अब के जो है, जो आंसर इसमें ग्रैंडसन दे रहे हैं, जैसे इमरान, शुभम, शिवांशु, विनय, है ना, शबनम, आजाद, अनूप मौर्य, आंसर दे लो भाई, ठीक है। और कौन कौन दे रहे हैं, जो ऑप्शन ए दे रहे हैं, तो जितने भी ऑप्शन ए दे रहे हैं, पुष्पा कुमारी, है ना, सोनू सिंह, तो यहाँ पर पुष्पा कुमारी जी देखो, समझो बात को, है ना, क्या कर रही हो बच्चे, के का जेंडर कहां दिया है तुमको, दिख रहा है के लड़का है, मुझे तो नहीं दिखा के लड़का है, या तो मेरी आंखें थोड़ा सा कम काम करने लगी हैं आजकल, चश्मा वश्मा बनवाना पड़ेगा लग रहा है ना भाई मोहम्मद यूसुफ, या फिर तुम लोगों का दिमाग जो है ना वो संतुलित नहीं है, कहीं तो दिक्कत है, या तो मेरी आंखों में या तुम्हारे दिमाग में, सही है। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, क्योंकि इसका कोई जेंडर नहीं है, इसका कोई जेंडर नहीं है, और जेंडर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है भाई ना। देखो पहले दिन समझ नहीं आता, मैं मान सकता हूं ब्लड रिलेशन है, थोड़ा सा घुमा करके टॉपिक है, दूसरे दिन भी नहीं आता, मैं समझ सकता हूं कि चलो थोड़ा बहुत रह जाता है, लेकिन तीसरे दिन भी अगर हम गलत आंसर दे रहे हैं, वो मिस्टेक कर रहे हैं जो हमने पहले दिन बताई थी कि किससे किसका रिलेशन होता है, वो ध्यान से देखना होता है, जेंडर नहीं होता तब तक हम आंसर नहीं दे सकते, तो फिर इसका मतलब है दिमाग संतुलित नहीं है बेटा, ठीक है। चलो, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया, तो दिमाग संतुलित करो बच्चे, है ना, मेडिटेशन वगैरह करा करो, मैं कई बार कहता हूं क्लास में, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी होता है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, करिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, गुरुजी आप अपना चश्मा घर पर भूल आए, बेटा वैसे मैं चश्मा जो है ना वो घर पर नहीं भूल के आता हूँ, मेरे बैग में रखा रहता है, बट उसे मैं तब लगाता हूँ जब मुझे लगता है कि बच्चों का दिमाग सही है, मेरी आंखें थोड़ी कमजोर हो रही है, लेकिन आज तो मुझे दिख रहा है ना कि आपका दिमाग संतुलित नहीं हो रहा है, मेरी आंखें ठीक है आज। चलो दो आंसर, सर रोशन जी रेगुलर क्लास होती है, क्यों नहीं होती है रेगुलर क्लास, आप छुट्टी मारोगे इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है, मैं तो रेगुलर क्लास लेता हूँ, बस फ्राइडे को मैंने लीव ली थी, एक दिन क्लास नहीं हुई है मेरी तो, बाकी आपके घर आके मैं बता नहीं पाऊंगा डेली सर की क्लास होती है रेगुलर, मेरी तरफ से रेगुलर होती है। चलो क्वेश्चन देखो, क्या है आर डिवाइड क्यू, पी डिवाइड क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, आर जो है वो भाई है किसका, क्यू का, ठीक है। क्यू प्लस एम, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की मां है, तो क्यू जो है वो मां है किसकी, एम की, एम डिवाइड एन, पी डिवाइड क्यू का अर्थ है जी पी क्यू का भाई है, तो एम जो है ना वो भाई है किसका, एन का, और एन इंटू जी, तो पी इंटू क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, तो एन पिता है किसका, जी का, एन क्या है, पिता है किसका, जी का। अब क्वेश्चन में कह रहा है एन आर से, मतलब आर जो है वो एन को क्या बुलाएगा, हाउ इज एन रिलेटेड टू आर, तो आर जो है वो एन को क्या संबोधित करेगा, तो आर जो है वो एन को क्या बुलाएगा, बहन और बहन का बेटा, बहन के बेटे को बोलते हैं, बहन और बहन का बेटा, तो बहन के बेटे को बोलते हैं भांजा, क्या बोलते हैं, भांजा, भांजे को इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्यू, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्यू। सो चंदन कुमार, रानू सोनी, है ना, सोनू मेहता, निधि सिंह, एंड काजल तिवारी, कोमू सोनी, और कौन कौन है, पैटर्नल और मैटरनल में क्या डिफरेंट है, रजत पहली क्लास देखो, पार्ट 1 देखो, उसमें बताया है मैटरनल का मतलब होता है मम्मी की तरफ से, और पैटर्नल का मतलब होता है पापा की तरफ से। तो जैसा कि यहाँ पर सावित्री और प्रियुष और प्रियंका सभी आप लोग गलत आंसर दे रहे हैं, तो जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ये जो है ना वो इसकी बहन है, आप ध्यान से देखिए, ये कौन है, ये इसकी बहन है ना, और ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है, तो मेरे लिए ये जो है मतलब आर के लिए कौन हो गया, आर के लिए हो गया बहन का बेटा, और बहन के बेटे को
बहन का बेटा आएगा, चलिए के बेटा बेटी एक ही बात कर दीजिए, बहन के बेटा, तो ये उसे भांजा कहते हैं। भांजा कहते हैं, भांजे का मतलब होता है, भांजे का मतलब होता है नेफ्यू। भांजे का मतलब क्या होता है? भांजे का मतलब होता है नेफ्यू, ठीक है। और नेफ्यू का मतलब नीस से कोई रिलेशन नहीं होता, सो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। तुमने फिर उसका जेंडर चेंज कर दिया। सर बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना, वो बहन के बेटे को पुत्र नहीं बोलते, पुत्र बोलते हैं अपने बेटे को। पुत्र किसे बोलते हैं? सन किसे बोलते हैं? अपने बेटे को। और वो अपना बेटा थोड़ी ना है आर का, वो तो आर की बहन का बेटा है। तो इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा सर। और सी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि भतीजी या भांजी, या हिंदी में अगर बात करूं, इंग्लिश में मतलब नीस, तो नीस जो है वो लड़की को बुलाया जाता है। किसको? लड़की को। इसलिए नीस नहीं होगा। और ग्रैंड डॉटर आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन डी। क्या बनेगा? ऑप्शन डी बनेगा सर। चलिए एक और थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो थोड़ा और ध्यान से करिएगा, बनाइए। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको मैं इंग्लिश में लिख दूं, इज करिए सॉल्व। अनिल कुमार क्या चीज समझ नहीं आई बेटा? अब आपके यहाँ बेटा बेटा बोला जाता है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे यहाँ तो भांजा ही बोला जाता है रीजनिंग में। मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे घर में क्या बोला जाता है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रीजनिंग में क्या बोला जाता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अनिल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, दोबारा से क्वेश्चन गलत पढ़ लिया बेटा आपने। समस्या यही है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। ब्लड रिलेशन ऐसा ही टॉपिक है, अगर यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ा तो गलती हो जाएगी, ठीक है। सर मेरा 2 क्लास नहीं कर पाया इसलिए समझ नहीं आ रहा, तो भाई तुम बेवकूफ हो गया। क्लास की स्टार्टिंग में मैंने ये बात बताई थी, जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है वो आज की क्लास मत देखो, पहले अपनी पुरानी क्लास कवर करो, फिर आज की क्लास में आना। और क्या ये चीज मैं स्टाम्प पे लिख करके दूं, घर आकर के समझाऊं? हद करते हो यार। 27 मिनट से तुम खाली बैठे हो क्लास में, 27 मिनट में पुरानी क्लास अगर कवर करते तो कम से कम वो तो कवर हो जाती, और नहीं। सर क्लास रिपीट कर लीजिए अनिल जी, एक ऐसे करके लाइन से चल रही होती है, उस डॉट को उठा करके पीछे ले जाइए, है ना, उससे क्लास रिपीट हो जाएगी। समझो बात को। अगर मैं एक ही क्वेश्चन पर मैं भी रुका रहूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, तो सिलेबस 2-2.5 साल में पूरा होगा, तब तक आपके 3-4 एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसी बातें मत किया करो यार, हर चीज में जहां समझ नहीं आता मैं रिपीट करता हूं, लेकिन अब आप क्वेश्चन ही गलत पढ़ रहे हो, तो अब इसमें रिपीट थोड़ी ना हो पाएगा। क्वेश्चन गलत पढ़ लिया है तो उसे क्लास को पीछे कर लो यार। कह रहा है ए इंटू बी, पी इंटू क्यू का क्या है? पी क्यू का भाई है, तो ए जो है वो क्या हो गया? वो भाई हो गया किसका? बी का। कह रहा बी डिवाइड सी, बी डिवाइड सी मतलब पी डिवाइड क्यू, इसका अर्थ है पी क्यू की माँ है, तो बी जो है वो माँ हो गई किसकी? सी की। सी इक्वल टू डी, पी इक्वल टू क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, पी क्या है? क्यू की बहन है, तो सी जो है वो बहन हो गई किसकी? डी की। डी माइनस सी, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है, तो डी पत्नी हो गई किसकी? ई की, तो ई का हो गया इसका पति हो गया। पी हैश क्यू, वो ई हैश एफ, पी हैश क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, तो ई जो है वो एफ का पिता है। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही है, कह रहा है ए सी की भतीजी है, ए इज नेफ्यू ऑफ सी, है ना। तो ए जो है वो सी की भतीजी है, भतीजी नहीं है, भतीजा नहीं है, सॉरी, ए सी का भतीजा है, भतीजा नहीं है, भतीजी है, क्योंकि लड़की है, तो लड़की होने की वजह से नेफ्यू नहीं होगा, लड़की है ना, है ना, नेफ्यू होगा, ठीक है, लड़की है ना, समझो बात को। फिर बी ऑप्शन में कह रहा है बी ई की माँ है, तो ई की माँ नहीं है, जो बी ऑप्शन आंसर दे रहे हैं गलत दे रहे हैं, वो कौन है? वो सास है। वो कौन है? वो सास है, माँ नहीं है, कौन है? सास है, तो ये भी गलत होगा। कह रहा है बी एफ की नानी है, हाँ बिल्कुल है, ये देखो माँ, और ये कौन है? इसकी माँ, तो माँ की माँ को नानी कहते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। कह रहा है ए सी का भाई है, तो ए सी का भाई नहीं है, मतलब ये भी गलत है। तुम यहाँ भाई कैसे बना रहे हो इसको बताओ ना, जो इसको सी का भाई बना रहे हैं। अंकुर यादव बी ऑप्शन, बेटा सास को माँ नहीं कहते, सासू माँ कहते हैं, पत्नी की माँ को सासू माँ कहते हैं, ठीक है, माँ नहीं कहते। सासू माँ और माँ में अंतर होता है, माँ मतलब हमारी माँ, सासू माँ मतलब पत्नी या पति की माँ, समझ रहे हो बात को? तो माँ में और सासू माँ में अंतर है, ठीक है। चलो तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे अब हम देखेंगे, अब हम क्वेश्चन को जो है ना ये वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, इशारों वाले। इशारों वाले क्वेश्चन को समझने के और इशारे वाले क्वेश्चन के लिए मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है। सजेशन ये है कि अगर आपके यहाँ हिंदी बोली जाती है तो इन क्वेश्चन को हिंदी में करना, और अगर आपको हिंदी नहीं, आप अपनी कोई लोकल लैंग्वेज, जो भी रीजनल लैंग्वेज होती है, वो रीजनल लैंग्वेज अगर आप बोलते हैं तो आप रीजनल लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है।
यार अब बताओ नानी क्यों बोलेंगे भाई, माँ की माँ को और क्या बोलोगे? जो माँ की माँ है उसे नानी तो बोलोगे, ग्रैंड मदर ही तो बोलोगे, या माँ की माँ को कोई और रिलेशन से बोल सकते हैं? और रिलेशन थोड़ी ना बोलेंगे यार, माँ की माँ को तो नानी ही बोलेंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ना? खुशी समझ में वहां भी नहीं आएगा, क्योंकि आप समझोगे नहीं तो कैसे आएगा। बात यहां पर समझने की नहीं है कि हम यूट्यूब पे समझ लें या हम यहां समझ लें, समझना हमें पड़ेगा, वो कोई भी नहीं समझा पाएगा जब तक हम खुद से नहीं समझेंगे। ठीक है, तो खुद से समझने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा। डिफॉल्ट लैंग्वेज वो होती है जो आप चूज करते हो। अब चलो ये क्वेश्चन देखो, बाकी सब बातें बाद में, टाइम ऑफ, मैं कमेंट ऑफ कर रहा हूं पहले मैं इसके, है ना? इसका पोल मैंने लगा दिया, चलो पोल का सॉल्यूशन में करके कमेंट ऑफ कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, पहले समझो। जैसे जब वो इशारों वाले क्वेश्चन कहेगा तो समझना ध्यान से कैसे करते हैं। जब वो इशारों वाले क्वेश्चन कहेगा तो समझो ध्यान से कैसे करते हैं, है ना? इंग्लिश में पढ़ो पहले, कह रहा है पॉइंटिंग टू केतन, नमन सेड। हु सेड? नमन सेड। कौन कह रहा है? नमन कह रहा है। कह रहा है ही इज द सन ऑफ माय फादर्स ओनली सन, वह मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। अब मेरे पिता का एकमात्र पुत्र तो मैं हो गया। ही इज द सन ऑफ माय फादर्स ओनली सन, है ना? वो मेरे पिता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। ही इज द ओनली सन ऑफ माय फादर्स ओनली सन, सो माय फादर्स ओनली सन इज मी एंड ही इज माय सन। ओके, ये कह रहा है, डायग्रामेटिकली समझते हैं। केतन की इशारा करते हुए नमन ने कहा, कौन कह रहा है? नमन कह रहा है। Who said? Naman said. What is Naman said? That he is the only son of my father's only son. वह मेरे पिता मतलब my father, तो my father's only son is me, वह मेरे पिता का इकलौता बेटा, तो मेरे पिता का इकलौता बेटा मैं हो गया, का बेटा है। तो मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि केतन जो है वो मेरे पिता का इकलौता बेटा है, का बेटा है, मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा। मेरे पिता का इकलौता बेटा तो मैं ही हो गया, और वो मेरा बेटा है, तो मतलब केतन कौन हो गया? केतन मेरा बेटा हो गया। ठीक है, तो कह रहा है केतन की माँ, केतन की माँ। अब ये केतन की माँ कौन होगी? ये होगी, ये जो महिला है ये कौन होगी? ये केतन की माँ होगी, है ना? नमन से, तो केतन की माँ जो है वो नमन की क्या लगेगी? हाउ इज केतन्स मदर रिलेटेड टू नमन? तो केतन की जो माँ है वो नमन की क्या लगी? तो भाई देखो जरा, केतन की जो माँ है वो नमन की क्या लगी? तो वो नमन की पत्नी लगी। लगी या नहीं लगी? जो केतन की माँ है वो नमन की क्या लगी? तो वो नमन की पत्नी लगी। यस और नो? है ना? अब तो आसान था ये क्वेश्चन तो, क्योंकि ये तो आपको पढ़ते पढ़ते सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को तो आप पढ़ते पढ़ते सॉल्व कर सकते हो। हाँ भाई खुशी सिन्हा, ये वाला समझ में आया या ये वाला भी नहीं आया समझ में? ये तो सबको आया होगा ना समझ, या इसमें भी कोई एक आध है ऐसा? बेटा अगर इसमें भी हो ना, इसमें भी समझ नहीं आया, तो भाई फिर सच में समस्या है तुम्हारे साथ, फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसका आंसर दो जरा। सुकून से बनाना, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, सुकून से बनाना, जल्दबाजी मत करना, बिल्कुल भी सब्र के साथ। बेटा एग्जाम में जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें दो लैंग्वेज आती है, हिंदी और इंग्लिश। और जो सेंट्रल लेवल पर एग्जाम्स होते हैं, कितने भी, आप एनटीपीसी दे दो, आप एसएससी का दे दो, आप कोई भी एग्जाम दोगे, तो उसमें हिंदी भी होती है, इंग्लिश भी होती है, और आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी होती है। ठीक है, अब पोल मैंने नहीं लगाया इस क्वेश्चन में, ऐसे ही आंसर दे दो। कह रहा है कि उसके बगल में बैठी एक महिला को देखते हुए अमित ने कहा, ध्यान से देखो जरा। कह रहा है कि लुकिंग एट अ वुमन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, अमित सेड, शी इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय वाइफ। शी इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय वाइफ। अच्छा, हस्बैंड ऑफ माय वाइफ कौन होगा? मतलब एक लॉजिकली, ये तो लॉजिकली वाला क्वेश्चन है, पेन पेपर की भी जरूरत नहीं है। वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। अब मेरी पत्नी का पति कौन होगा? बताओ भैया, मेरी पत्नी का पति मैं स्वयं ही तो होऊंगा। अब जो यहाँ पर सी ऑप्शन आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल ही मतलब एकदम आंखें बंद करके आंसर कर रहे हैं, बुद्धि तो ऐसे बंद करके, आंखें ऐसे बंद, अंधेरे में अब तीर चलाना है सर। लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो कोई बात ही नहीं। अरे मेरी पत्नी का पति कौन होगा? मैं स्वयं होऊंगा, मतलब तुम्हारी पत्नी का पति कोई और होगा? जो सी ऑप्शन आंसर दे रहे हैं मुझे ये बता दो, तुम्हारी पत्नी का पति कोई और होगा? अभी मैं नाम ले दूंगा ना, फिर तुम ये कहोगे अरे सर आपने हम पे तंज कस दिया। नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाह रहा इस क्वेश्चन में, है ना? जो डी ऑप्शन आंसर दे रहे हैं और जो सी ऑप्शन आंसर दे रहे हैं, बस इतना सा बता दे, तुम्हारी पत्नी का पति, या तुम लड़की हो तो तुम्हारे पति की पत्नी कोई और होगी। फॉर एग्जाम्पल जो लड़कियां हैं उनके लिए, तो तुम्हारे पति की पत्नी दूसरी होगी ना, तुम थोड़ी ना होगी तुम्हारे पति की पत्नी, कोई और होगी तुम्हारी सौतन, है ना? या जो लड़के हैं उनके लिए, भाई तुम्हारी पत्नी का पति तुम थोड़ी होगे, तुम्हारा पड़ोसी उसका पत्नी है, पति है, तुम तो फिजूल में रह रहे हो साथ में। एक सिंपल सा क्वेश्चन, वो तुमसे मतलब समझ में नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन में तो कुछ टफ था ही नहीं, कोई टफ क्वेश्चन होता तो मुझे समझ आता भी, क्या चलो नहीं आया होगा समझ में। भाई वो कह रहा है मेरी पत्नी के पति की बहन है, अब मेरी पत्नी का पति मतलब मैं, और वो मेरी बहन है, बात खत्म हो गई। आंसर हो गया सी, बी ऑप्शन सिस्टर, सिंपल। सी ऑप्शन दे रहे हैं, डी ऑप्शन दे रहे हैं,
डायग्रामेटिकली बना लो, मेरी पत्नी मतलब अमित की पत्नी, ये हो गई अमित, ये हो गया अमित, ठीक है, अमित की पत्नी, ये कौन हो गई, अमित की पत्नी, यही तो कह रहा है मेरी पत्नी के पति। अब भैया अमित की पत्नी का पति जो है ना वो वापस से अमित ही होगा, पड़ोसी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसका एक और नया पति बना दूं, ठीक है, मैं नया पति नहीं बना सकता बेटा, नया पति नहीं होगा। क्यों ना करूं गुस्सा, भाई मेरी भी मेहनत लगती है पढ़ाने में, और जब तुम इतने छोटे छोटे आंसर जो है वो गलत दोगे तो फिर गुस्सा तो आएगा यार, ठीक है। की बहन है, मेरे पति की पत्नी की बहन है, मतलब अमित की बहन है। अब भैया ये इसकी बहन लगी है ना, मतलब अमित जो है इसको क्या बुलाएगा, महिला अमित से, तो ये महिला जो है वो अमित की क्या लगी, अमित की बहन लगी। पत्नी कहां से हो गई यार, बताओ जरा। कोई से पत्नी बुला रहा है, कोई भतीजी बुला रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हो भाई। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ जल्दी से, समय कम है, 10 मिनट का समय है, जल्दी जल्दी करो आंसर क्वेश्चन के। सॉरी की बात नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिर ऐसे ही होगा। चलो बढ़िया है, खुशी से ना सॉल्व तो हुआ आपसे। भाई मैं अच्छा लगना भी नहीं चाहिए किसी को, मैं बुरा लगूंगा तभी तुम पढ़ोगे, ठीक है। कह रहे सर आप गुस्सा करते तो अच्छे नहीं लगते, अब मुझे अच्छा लगा के करेगा क्या। टीचर हमेशा बुरा ही होना चाहिए, अच्छा नहीं होना चाहिए। जितना कठोर टीचर होगा उतनी अच्छी पढ़ाई होगी, ये ध्यान रखना। कह रहा दीपक सेड इट टू नितिन, दीपक ने नितिन से कहा। कौन कह रहा है, दीपक कह रहा है, किससे, नितिन से। हु सेड, दीपक सेड। जो कह रहा है उसकी बात होती है। फुटबॉल खेलने वाला लड़का मेरे पिता, दैट इज दीपक्स फादर। यहाँ पर दीपक के फादर की बात हो रही है, वो यही कह रहा है। दीपक said that the boy playing football is the younger of two brothers of the daughter of my father's wife। तो भैया सबसे पहले दीपक के पिता ये हो गए है ना, मेरे पिता की पत्नी, तो दीपक के पिता की पत्नी मतलब दीपक की माँ के के की बेटी। अब दीपक की माँ की बेटी मतलब कौन हो गई, दीपक की बहन के दो भाई। तो एक भाई तो ये हो गया मान लो, और एक भाई दीपक हो गया। मैं छोटा है तो ये कौन है, ये ना छोटा वाला है, ये कौन है, ये छोटा वाला है। तो दीपक का फुटबॉल खेलने वाले लड़के से, तो ये लड़का जो है वो दीपक को क्या बुलाएगा, तो ये दीपक को बुलाएगा भाई भाई, क्या बुलाएगा, भाई भाई, मतलब ऑप्शन बी। यार खुशी एक बात बताओ, कजन किसको बुलाते हैं, तुम कह रही हो समझ नहीं आ रहा, समझने की तुम कोशिश ही नहीं कर रही। कजन होते हैं रिश्ते के भाई या बहन, रिश्ते के भाई या बहन। तो जो रिश्ते के भाई या बहन होते हैं वो कजन होते हैं ना, उनका जो है वो, उनका जो है सगे भाई से क्या मतलब, कजन तो रिश्ते के भाई या बहन होते हैं। अब ये तो सगा भाई है, सगे भाई को ब्रदर बुलाएगा, मतलब ऑप्शन बी बुलाएगा। चलो बैक टू बेसिक, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, किशोर मिश्र की पत्नी की बात होती है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मिश्रा जी गुस्सा हो जाएंगे अगर तुमने गलत आंसर दिया तो। सही है भैया, गोविंद, अमरीश, अभिनव बहुत अच्छे, एजाज, अफरीद, किरण। अब यार विनय कुमार सोचो, जब सबका ऑप्शन जो है बी आ रहा है तो आपका डी क्यों आ रहा है, कहाँ गलती कर रहे हो। कह रहा है एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए किशोर मिश्र बोले, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए किशोर मिश्र बोले कि इसके पिता की एकमात्र पुत्री के पति मेरे ससुर हैं, है ना। किशोर मिश्रा सेड द हस्बैंड ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ हिज फादर इज माय फादर इन लॉ। मतलब बेसिकली अगर यहाँ पर बात करूं तो किशोर मिश्र के ससुर जी की बातचीत हो रही, किसकी बातचीत हो रही है, किशोर मिश्र के ससुर जी की बातचीत हो रही है ना। अब देखो कैसे हो रही है। कह रहा है एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए किशोर मिश्र बोले, पॉइंटिंग टू अ पर्सन किशोर मिश्र सेड। अब यार ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति पुरुष है या महिला है इसके बारे में नहीं बताया। अब ये पुरुष है या महिला इसके बारे में नहीं बताया, व्यक्ति बोला है। कहता है कि जी इनके पिता, इस व्यक्ति के पिता, द फादर ऑफ दिस पर्सन, है ना, द फादर ऑफ दिस पर्सन, इसके पिता की एकमात्र पुत्री, इनके पिता की एकमात्र पुत्री यानी कि ये। अब एक बात समझिएगा, जब इसने एकमात्र क्या बोला है, एकमात्र पुत्री बोला है, क्या बोला है, ओनली डॉटर बोला है। तो एक बात आपको क्लियर हो गई होगी क्या, अगर मैं बोलता हूं मेरे पिता की एकमात्र पुत्री तो मतलब मैं कौन होऊंगा, अपने पिता का पुत्र होऊंगा। अब ये तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, दौड़ाना पड़ेगा। जब कहा कि इनके पिता की एकमात्र पुत्री तो मतलब इसका ये हो गया कि ये जो व्यक्ति है जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं वो इनका पुत्र हो गया, ठीक है। इनकी ओर इशारा कर रहे हैं, ये कौन हो गया, ये पुत्र हो गया, क्योंकि एकमात्र पुत्री ओनली डॉटर लिखा है, तो दूसरा वाला जो है वो पुत्र हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इनके पिता की एकमात्र पुत्री के पति, पुत्री के पति यानी कि ये व्यक्ति, सही है। ये कौन है, मेरे ससुर है। अब मिश्रा जी के ससुर बनाना है इनको, तो मिश्रा जी का ससुर बनाने के लिए मिश्रा जी की पत्नी को लाना पड़ेगा। ये कौन हो गई, ये हो गई भैया मिश्रा जी की पत्नी, और ये पत्नी के पिता, तभी तो मिश्रा जी के कौन हुए, ससुर हुए। इतना लंबा रिलेशन दिया गया था
कि इनके पिता की एकमात्र पुत्री के पति मेरे ससुर हैं, ठीक है। द हस्बैंड ऑफ द ओनली डॉटर, द हस्बैंड ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ हिज फादर इज माई फादर इन लॉ। किशोर मिश्र की पत्नी, बहुत लंबा रिलेशन दे रखा जबरदस्ती में, सीधा सीधा भी कह सकते थे भैया, कह रहा है किशोर मिश्र की पत्नी का उस व्यक्ति से, तो किशोर मिश्र की पत्नी ये रही, इस व्यक्ति से, तो ये व्यक्ति इसको क्या बुलाएगा, तो ये व्यक्ति इसको बुलाएगा भांजी, ये व्यक्ति इसको क्या बुलाएगा, तो ये व्यक्ति इसको बुलाएगा नीस, ठीक है ना। अब जिनको समझ नहीं आया उनको कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया वो ये बताओ, ये मत कहो कि समझ नहीं आया, मुझे ये बताओ ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया सर। बहुत लंबा क्वेश्चन है, क्या करें सर, काट देगा इसको थोड़ा सा। देखो फिर से समझा रहा हूं, फिर से समझना है ना, कोशिश करो हिंदी में समझने की, हिंदी में जल्दी समझ आ जाएगा। जैसे एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, कौन कर रहा है, किशोर मिश्र इशारा कर रहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, अब ये व्यक्ति है इसकी ओर इशारा कर रहा है, ठीक है यार, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए किशोर मिश्र ने बोला इनके पिता, मतलब इस व्यक्ति के पिता, इनके मतलब इस व्यक्ति के पिता, यही तो हुए भाई, इनके पिता कौन हुए, इस व्यक्ति के पिता की एकमात्र पुत्री। अब इस व्यक्ति के पिता की एकमात्र पुत्री ये होगी, ठीक है, पुत्री के पति, पुत्री के पति कौन होंगे, पुत्री के पति ये हो जाएंगे, ये पुत्री के पति हो जाएंगे, है ना, मेरे ससुर हैं। अब ये बेटा ससुर कब बनेगा, इसको अगर मुझे ससुर बनाना है तो ये कब बनेगा, जब इसकी बेटी की शादी मैं मिश्रा जी से कराऊंगा, तो किशोर मिश्रा जी यहां दिए गए हैं, इनसे कराऊंगा तभी तो ये ससुर बनेगा, या बिना शादी के ससुर बन जाएगा। भाई लड़की की शादी किसी से करेगा तभी तो ससुर बनेगा, बिना लड़की की शादी के ससुर तो नहीं होगा, ठीक है, सही है। अब आ गया समझ में, डायग्राम समझ में आ गया, रिलेशन बाद में बताएं, पहले डायग्राम बताएं, डायग्राम समझ में आ गया, हाँ या ना, ठीक है। सो डायग्राम समझ में आ गया। अब कह रहा है किशोर मिश्र की पत्नी, किशोर मिश्र की पत्नी कौन थी, ये का उस व्यक्ति से, यानी कि इस व्यक्ति से, तो किशोर मिश्र की पत्नी का उस व्यक्ति से किसके साथ लगा, व्यक्ति के, तो ये व्यक्ति इसको क्या बुलाएगा, यार ये इसकी बहन है और बहन की बेटी है, अब बहन की बेटी को भांजी नहीं बुलाएगा तो क्या पत्नी बुलाएगा, ठीक है, तो बहन की बेटी को भांजी बुलाएगा, पत्नी थोड़ी बुलाएगा, जो डी ऑप्शन दे रहे थे। ऐसे अंधाधुंध आंसर मत दिया करो भैया, ठीक है। देखो ब्लड रिलेशन मांगता है प्रैक्टिस, मतलब पूरी रीजनिंग की प्रैक्टिस मांगती है यार, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ है ही नहीं, तो ब्लड रिलेशन मांगता है प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे मैंने सीरीज के क्वेश्चन साथ हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें आ गया है समझ या नहीं आया, सही है। चलिए